और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने के कचरे को जलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने वैज्ञानिकों की निगरानी में इसे जलाने को हरी झंडी दे दी है। इस विवादित मामले में सरकार की ओर से आज हाईकोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे देखने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि कचरे की सुरक्षित निपटान के लिए उसके जलाने का ट्रायल 27 फरवरी से शुरू कर दिया जाए। दरअसल इस जहरीले कचरे को लेकर इंदौर और पीथमपुर के लोग बहुत डरे हुए थे और इसे जलाने का विरोध कर रहे थे। हाईकोर्ट के दखल के बाद जहरीला कचरे के जलने की उम्मीद बढ़ गई है। क्या है ये उलझा हुआ मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी में हवा में जहर घोलने वाले यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के लिए अब जबलपुर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने हाईकोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट दी थी। अवेयरनेस प्रोग्राम खत्म करने के बाद अब हम ट्रायल रन की स्टेज पे आ गए हैं और इस ट्रायल रन पे हम 30 मेट्रिक टन इसका ट्रायल रन करेंगे। इस तरह से 3 फेसेस को हम ट्रायल रन के लिए कंडक्ट करें, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमको तारीख दी है। कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए अब साइंटिस्ट की देखरेख में उसे जलाने का ट्रायल किया जाएगा। ये ट्रायल 27 फरवरी से किया जाएगा। ये ट्रायल 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 135 किलो, दूसरे चरण में 180 किलो और तीसरे चरण में 270 किलो कचरा प्रति घंटे की स्पीड से जलाया जाएगा। ट्रायल के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जो कचरे के जलने की स्पीड के बारे में मंथन करेगा। यानी एक बार फिर से प्रशासन कचरे को जलाने की तैयारी में है, लेकिन अब भी स्थानीयों का गुस्सा बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि भाई कचरा यहाँ जलाया जाए, 31 टन की एक किस्त 10-10 टन करके जलाया जाए, ऐसा आया है। कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासनिक प्रणाली ने गुमराह किया है। हमारे आगे की जो कार्रवाई है हम लोग 24 तारीख के बाद करेंगे और अगर पीथमपुर बंद करने का हुआ तो बिल्कुल हम लोग फिर से पीथमपुर बंद करेंगे और जनता की अदालत बनकर हम लोग एक बार फिर दिखाएंगे कि हम पीथमपुर में ये कचरा नहीं जलने देंगे। 1 जनवरी को यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर पहुंचा था, जिसके बाद स्थानीयों का इतना विरोध हुआ कि सीएम हाउस में आपात बैठक बुलाकर कचरे को जलाने के फैसले को टालना पड़ गया। इसके बाद सरकार ने 6 जनवरी को हाईकोर्ट से 6 हफ्तों का समय मांगा था। उसके बाद से अब तक सीलबंद कंटेनर खाली नहीं किए गए। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी तक जवाब मांगा है। इसी बीच भोपाल में गैस कांड पीड़ितों के 4 संगठनों ने एक कानूनी रास्ते का सुझाव भी दिया है। दिसंबर 2024 में उन्होंने नोटिस दिया है उसी संयंत्र को जहां पर यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने के लिए प्रस्तावित है कि उनके संयंत्र की वजह से आसपास के गांव का पानी प्रदूषित हो रहा है। पीथमपुर के स्थानीय लोगों ने वहां के आसपास के भूजल की जांच कराई और उनको वही केमिकल मिले हैं जो भोपाल में पाए जाते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन और ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसका मतलब ये है कि 2015 में जो कचरा गाड़ा गया था जलाने के बाद वो सीप के चला गया है। प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के इंतजार में है। फैसला पक्ष में नहीं आने पर प्रदर्शनकारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीथमपुर का हाल क्या होता है और जहरीला कचरा जल पाएगा या एक बार फिर से ये टल जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए धार से जफर अली की रिपोर्ट। वैसे भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में पिछले 40 साल से रखे इस जहरीले कचरे को कोर्ट के दखल के बाद ही पीथमपुर की फैक्ट्री में जलने को भेजा था, मगर जिस सुरक्षा और गोपनीय अंदाज में से रवाना किया गया उससे पीथमपुर और इंदौर की जनता आशंकित हो गई और कचरे को जलाने का विरोध करने लगी। दोनों शहर में आंदोलन के बाद मोहन सरकार ने भरोसा दिलाया कि जनता को भरोसे में लेकर ही ये कचरे को जलाया जाएगा और अब सरकार वही कर रही है।